चूंकि महात्मा बुद्ध महापुरुष है, इसलिए जयंती का शुभकामना तो देना ही है। तो हम पूरे देशवासियों को और विश्व के समुदाय को महात्मा बुद्ध की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहेंगे गौतम बुद्ध की जीवनी को लेकर लोगों को क्या उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए? देखिए, 2-3 घटनाएं जो हमारे समुदाय के साथ हुई है, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जो हो रही है, और तो वह क्या है कि उसके आर्थिक विकास में बाधक है। अभी जितना भी नव बौद्ध है, वह नव बौद्ध जो है हमारे यूथ जो शेड्यूल ट्राइब के यूथ है और जो लोग हैं उनको भटकाने का काम कर रहा है। ठीक है, हम महात्मा बुद्ध का जो है यानी कि बौद्ध धर्म ग्रहण करना अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, तो यह किसी भी रूप से हम इसको प्रासंगिक नहीं मानते हैं और अनिवार्य भी नहीं मानते। अगर गौतम बुद्ध के पूरा जीवन से देखें तो वह और उनके पापा जब उन्होंने घर छोड़ा था उसके पहले की बात है, जब वो राजकुमार थे और जब उनके पिताजी राजा थे, उनका जो है सब दिन लड़ाई जो है कोल और भील के साथ चलता रहा। तो कोल भील दोनों आदिवासी है, तो शुरू से उनका जो है आदिवासियों के साथ बखेड़ा रहा। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर लिया, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो है अपने संघ में कोल और भील के लिए जो है कंप्लीटली वर्जित कर दिया कि भाई इसमें जो है कोल भील जो है हमारा अनुयायी नहीं बन सकता है, बनते नहीं बन सकता है। चलिए, ये बात हो गई। अच्छा, अभी जो ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि भाई बौद्ध धर्म बन जाइए, बौद्ध धर्म अपनाइए, तो यह कहने वाले लोग या खुद जो बौद्ध धर्म के जो है उसको मानने वाले लोग हैं, यह बता सकते हैं कि जब आजादी के पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जानवरों से बदतर स्थिति के रूप में रखा गया था तो उस समय बौद्ध लोग कहाँ थे। लेकिन जब देश आजाद हो गया, बाबा साहब ने संविधान बना दिया, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अधिकार मिल गए। अब बाबा साहब क्या परिस्थिति रहा, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, इस बारे पर हम लोग नहीं जानेंगे। क्योंकि बाबा साहब को इक्वलिटी का पाठ जो है महात्मा बुद्ध से नहीं मिला है, बल्कि उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो है क्रिश्चियनिटी में किया है। वह यूरोप और अमेरिका में जाकर के पढ़ाई की है और समानता का पाठ उन्होंने जो है यूरोप और अमेरिका में सीखा है। यहाँ जो संविधान सभा में जो उनको भेजने वाले लोग थे, वह जो है अंग्रेजों की कृपा दृष्टि पर प्राप्त हुई है। बौद्ध का कहीं कोई रोल नहीं है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आगे बढ़ाने में या कुछ। तो यह भी कोई नहीं कह सकता है कि बाबा साहब ने इक्वलिटी और शिक्षा दीक्षा किसी जो है बौद्धिस्ट कंट्री में नहीं किया है। उनको संविधान भेजने वाला कोई बौद्धिस्ट लोग नहीं थे। अब उन्होंने किस परिस्थिति में जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, इस विषय पर हम लोगों को जाना नहीं है। आज के परिदृश्य में कहते हैं कि क्या भाई कि बौद्ध धर्म सभी दलितों को बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि दलित आदिवासियों का मूलभूत आवश्यकता होता है शिक्षा और चिकित्सा। तो बौद्ध धर्म वाले बतावे कि कितना जो है पूरे देश में उनकी मुफ्त शिक्षा के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के मुफ्त शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूल कॉलेज खोला है। कितना है, क्रिश्चियन की तरह, मुस्लिम की तरह। मुस्लिम मदरसा में पढ़ाते हैं, क्रिश्चियन जो है अपना मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं, हिंदू धर्म वाले जो है सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाते हैं, या जैन वाले तो खैर बात ही उसका, वो तो शिक्षा में सबसे आगे है। तो यह बतावे नहीं कि इनका कौन सा ऐसा स्कूल कॉलेज है जहां अनुसूचित जाति जनजाति के लोग वहां मुफ्त शिक्षा लेंगे। कितने हॉस्पिटल इन्होंने बनाया है बड़े बड़े कि भाई अनुसूचित जाति मुसहर वर्ग और भील वर्ग जाएगा और डायरेक्ट वहां जो है बिना पैसा का अस्पताल में जो है कराएंगे, वो अभी इनके पास नहीं है। चलिए, यह क्या कहते हैं कि आदमी को जो है अभी विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। क्या करेंगे हम बुद्ध को लेकर करके? हमारा 95% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रोड साइड पर है, स्लम एरिया में है, दोनों वक्त का भोजन नहीं मिलता है, तो हम बुद्ध को क्या चाटेंगे? हमको धन चाहिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमको धन चाहिए। और दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन यही कहता है कि भाई आप धार्मिक नहीं बनिए, आप उद्यमी बनिए। तो कई ऐसे प्रश्न है। अब बहुत सारे लोगों का फोन आया कि भाई आप कुछ इस विषय पर बोल नहीं रहे। हमने कहा कि भाई हम इस विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे,
क्योंकि हमारा समुदाय को आज जो है यूथ को, हमारे समुदाय के लोगों को, महिलाओं को, सबको चाहिए भाई ध्यान चाहिए, क्योंकि उसको शिक्षा और चिकित्सा की आवश्यकता है। स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनने का जो है उनको चाहिए और उनके लिए धन चाहिए। और यदि भूखे पेट रहेगा कोई आदमी और शिक्षित व्यक्ति रहेगा है और बीमार शरीर रहेगा तो वह जो है वो विपासना और उपासना कहाँ से करेंगे। तो हमारा ये कहना है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कि किसी भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। पहले जहां आप थे हिंदू धर्म में, उन्होंने बहुत सारा आपका ऊपर अत्याचार किया, और यह जो नव बौद्ध है यह नव सामंत है, इस सब के फेर में रहने की आवश्यकता नहीं है। तो बस दलितों को तो मिशनरी ने भी टारगेट किया है, धर्म परिवर्तन तो दलितों का मिशनरी की तरफ भी हुआ है, तो फिर सिर्फ बौद्ध से नाराजगी क्यों? नहीं, चूंकि अभी ये जो आरक्षण से नेता वर्ग पैदा लिए और आरक्षण से जो वो सरकारी नौकर सब पैदा लिए, तो अब उन लोग तो सुरक्षित हो गए। अब उनका यही टारगेट है कि चूंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, तुम भी बौद्ध धर्म स्वीकार करो। यह बात चल रहा है कि भाई तुम भी बौद्ध लिखो, तुम चमार मत लिखो, तुम पासवान मत लिखो, तुम मुसहर मत लिखो, तुम जो है अन्य अन्य जातियां मत लिखो, धर्म हिंदू मत लिखो, तुम क्या लिखो, तुम लिखो कि हम नव बौद्ध है, बौद्ध है। ये सभी चीजें जो है, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जब मिशनरी वाले भटका नहीं रहे उसको, मुस्लिम उसको आकर्षित नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हिंदू में तो पहले से थे ही, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये भटकाने वाली बात ज्यादा जो है बहुत लोग कर रहे हैं। इसलिए आज देखिए ना, पटना में पूरा जो है रैली निकाली गई है, तो फिर आपको जो है आरएसएस और अन्य संगठनों से क्या मतलब क्या है, वो भी रोड पर जो है निकालते हैं, मुसलमान भी हसन हुसैन कर करके निकालते हैं, आप हूँ जो है लेकर के निकाल रहे हैं। तब जो है युद्ध और बुद्ध क्या बात कर रहे हैं, रोजी रोटी की बात कीजिए ना, बेरोजगारी की बात कीजिए कि कैसे हम अपने समुदाय को जो है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करें। इस चीजों पर हमको फोकस करना है। बुद्ध युद्ध ही सबसे कुछ होने का नहीं। यहाँ बुद्ध को धर्म नहीं बल्कि एक अलंकार है शांति के लिए। क्या चीज का शांति का? विश्व को शांति का कहते हैं कि बुद्ध ने संदेश दिया कि अहिंसा से दूर रहिए। इस बात को लेके कहा जाता है कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। अब देखिए, हम तो इतिहास के जो है स्टूडेंट है नहीं, हम तो जो है इंजीनियरिंग सेक्टर के लोग हैं। लेकिन जब जो है, अगर जो है मगध का और लिच्छवी का जब लड़ाई हुआ था, ठीक है, उस समय खुद बुद्ध मौजूद थे, क्या उन्होंने जो है उसको जो है रोक लिया था? या जितने राजा उस समय अनुयायी थे, जो महाजनपद और जनपद हुआ करते थे, किनको इन्होंने युद्ध से रोक दिया था? शांति संदेश दे रहे हैं, ठीक है, क्या क्या रोक दिए थे? एक भी नहीं रोके थे। यहाँ तक कि एक खास वर्ग को, जो दलित वर्ग उस समय हुआ करता था या आदिवासी जो होते थे, उन लोगों को टारगेट कर करके उनको मतलब शांति का पाठ पढ़ाते थे, और अगला वर्ग को जो है युद्ध के लिए उसकाते थे, परास्त हो जाता था। ये सभी चीजें चूंकि जहां तक मैं जानता हूं और समझता हूं और रिसर्च किया हूं, इसलिए हम इस मुद्दे पर क्या, चूंकि मेरे बाबा साहब जो है, जो हम लोगों का वास्तविक गॉड है, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इसलिए इस पर हम प्रकाश डाल भी रहे। नहीं तो हमको किसी धर्म पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है।